नौकर हूँ तो खुदा के फकर से मैं कहता हूँ, मैं खुदा के फकर से बहुत बड़ा भी हूँ। खुदा ने हालेलुया, क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम मेरे नाम से जो कहलाते हो बहुत बड़े हो। जो खुदा के लोग हैं वो आसमान वाली दौलत के बड़े हैं, वो आसमान वाली दौलत के बड़े हैं, दौलतमंद हैं। खुदावन के कलाम से आज हमने कलाम के ही तलक से सीखना। जी कलाम जो खुदा ने अपने लोगों को दिया है ये सबसे अफजल है। इस कलाम को नबियों ने, रसूलों ने बहुत ज्यादा इज्जत दी है, तो हम भी उसी के लोग हैं। ईमान लाना है, क्योंकि हम यीशु के साथ तो नहीं चले, जो यीशु के साथ चलने वाले थे वो भी कभी कभी ईमान को छोड़ जाते थे, लेकिन हम यीशु के साथ नहीं चले, यीशु को रूबरू देखा नहीं है, और हम कौन लोग हैं? सुनकर ईमान लाए। तो मेरे साथ खुदा के कलाम से निकालिए पौलुस रसूल के नाम कुलसियों के नाम खत है। तो मैं छोड़ आया हूं, मैंने घर में मेरी मदद कर देना। कुलसियों के नाम खत खुदा के नाम उसका 3 बार उसका 3 बाप है, उसकी 16 से 17 आता है। खुदा के कलाम को देखते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में मसीह के कलाम को अपने दिलों में बड़ी कसरत से उतरने, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के मजामीर गजलें और मसीह के कलाम को बड़ी कसरत नाल अपने दिलों दे विच की करना, बसने देना। क्योंकि जो हमारे दिलों में कलाम उतरेगा वो ही हमें यीशु के पास लेके जाएगा। यही खुदावन के सामने हमें पेश कर देगा। आपने घरों में जाकर देखना, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसका 12 बाब है, उसकी 47 आयत है। वहां खुदावन कहता है कि मेरी बातों को ना सुनो, मेरी बातों को ना मानो, लेकिन जो मैंने कलाम कर दिया है वही आपको आखिरी दिन मुजरम बनाकर मेरे सामने लेकर आए। जो कलाम मैंने कर दिया, अगर इस कलाम को हम अपने दिलों में जगह नहीं देते, इसको कबूल नहीं करते और इसको बसने नहीं देते, तो यही कलाम जो मैंने आपको हवाला दिया है कि मुजरम बनाकर, चोर बनाकर यीशु के सामने खड़ा कर,
और हम पर बदगोई होएगी इसी कलाम के सीना से। फिर क्या होगा? खुदावंद ने जब देखा कि ये मेरे लोग नहीं हैं, मेरे कलाम को सुनने वाले लोग नहीं हैं, ये इधर से सुनकर उधर टालने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन पर हैं, बदरूहें भी निकालते हैं, नबूवतें भी करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े फकर में बड़े चौड़े होके गलियों बाजारों में लोगों को हालेलुया करते चलते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा उनको भी मत्ती की इंजील में कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? वो खुदा के कलाम को अपने दिलों में उतरने देने वाले लोग नहीं थे। हालेलुया। वो लोग दिखावे वाले लोग थे, वो लोग ऐसे आंकड़ में थे, इब्लीस हमसे डरता है, बीमार ठीक होते हैं तो वो यीशु को कहते हैं हम तो नबूवत करते आए हैं, बदरूहों को निकालते आए हैं, बहुत सारे मौजूदात करते आए हैं। तो यीशु कहता मेरी तो कभी तुमसे वाकिफ नहीं हुई, मैं तो आपको नहीं जानता। निकालते होंगे, करते होंगे, और मेरा कलाम आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। अगर कलाम हमारे अंदर नहीं है तो हमारी आकड़, हमारा बदरूह निकालना, हमारा बहुत सारे लोगों को नारे लगा के दिखाना फजूल है। मसीह के कलाम को अपने दिलों में बड़ी कसरत से उतरने दो। तो जब मार्था और मरियम उनके घर में यीशु है तो बरकत किसने पाई है? किसने पाई है? तो मार्था क्या करती थी? मार्था खाना बना रही है तो यीशु को कह रही है कि ऐ यीशु इसको क्या मेरी मदद करे, मैं थक गई, मैं थक गई है, इसको बोल मेरी मदद करे, मेरे साथ खाना बनवाए। तो यीशु कहता है मार्था, जिंदगी का हिस्सा, बरकत, आसमान की बादशाही यही रह चुकी है, आप तो और कामों में लगी हुई हैं, ये तो आसमान की बारिश बन चुकी है। हालेलुया। क्यों? इसने मेरा कलाम सुना है, इसके अंदर मेरा कलाम बस गया है, इसके अंदर मेरी बादशाही की खुशखबरी आ चुकी है। हालेलुया। तो जब हम इस कलाम को बड़े ध्यान से अपने दिलों में उतरने देंगे तो कलाम हमें खुदा के लोग बना देगा। एक और मेरे साथ निकालिए, वो है लूका की इंजील। और खुदा के कलाम में लिखा है, लूका की इंजील ध्यान करें, उसका 11 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं और इस पर अमल करते। हालेलुया। ज्यादा मुबारक कौन है? जो मेरा कलाम सुनते हैं और सुनकर इस पर अमल भी करते हैं। सुनना को बड़ी बात नहीं है, सुन लेना को बड़ी बात नहीं है, जो मेरा कलाम सुनते हैं और सुनकर इस पर अमल करते हैं वो ही ज्यादा मुबारक होंगे। ज्यादा खुदावन ने थे ज्यादा लफ्ज बोला। बच्चे लेने जाते हैं ना देव वाले से चावल, और भाई मुझे ज्यादा पा दे, मुझे ज्यादा पा, कहते ना ज्यादा डालते हैं। ज्यादा मुबारक कौन पाएंगे? जो उसका कलाम सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं। और तो क्या आपने सुना है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने दो और बड़ी कसरत नाम लिखी। और जिन लोगों ने, सुन लेना, जिन लोगों ने इस कलाम को बसने नहीं दिया, पीछे जाते हैं थोड़ा, जिन लोगों ने इस कलाम को बसने नहीं दिया उन लोगों ने अपनी मौत को बुला लिया।
उन लोगों ने अपनी मौत को बुला लिया। जब नूह का तूफान आया तो नूह उनको कलाम सुनाता है, वो लोग कलाम नहीं सुनते। नूह खप चुका है, नूह हार चुका है। नूह को खुदा ने कहा है कि बेड़ा तैयार कर ले, उसमें तू अपनी फैमिली को दाखिल कर ले, उसमें हर एक जानवर का जोड़ा, नर और मादी, और पाक जानवरों के साथ साथ जोड़े, नापाक जानवरों का एक जोड़ा जमा कर। क्यों? कि वो लोगों ने कलाम नहीं सुना, इस कलाम को उतरने नहीं दिया, इस कलाम को हमीयत नहीं दी। और दाऊद क्या कहता है? तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चिराग है। ये सोने से महंगा है, ये शहद से भी मीठा लगता है जब मैं इसको पढ़ता हूं। वो लोग, पानी का तूफान आया, सब गर्क हो गए। कौन बचे हैं? कलाम को कबूल करने वाले। कौन बचे हैं? कलाम। 8 जाने। और आज भी वही लोग बचेंगे, वही लोग मसीह की अदालत में यीशु के पास जाएंगे जो इस कलाम को अपने दिलों में उतरने देते, जो इसको कबूल करते हैं। क्या पढ़ा है? मुबारक ज्यादा वो है जो मेरे कलाम को सुनता और इस पर अमल करता है। लूत नबी के शहर में क्या हुआ? खुदा उसको कहता है, ऐ मेरे नबी, शहर में कलाम ले जा, उन लोगों को मेरा कलाम सुना दे। मैं इस शहर पर बहुत कहर में आ चुका हूँ, बहुत गुस्से में आ चुका हूँ। मैं इस शहर को मार दूंगा, साड़ दूंगा। अगर इन लोगों ने कलाम ना सुना तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे नहीं हैं। वो क्या? जैसे आदम घर घर में जाते हैं, तोबा कर लो, तोबा कर लो। अगर नहीं करते तो आदम का तो कुछ भी नहीं जाएगा, आदम का कुछ नहीं जाएगा। मैं अपनी फैमिली में कलाम सुना रहा था अयूब नबी का। वहां लिखा था, अगर तुम गुनाह करते हो तो मेरा क्या बिगाड़ते हो? खुदा गुस्से में, तुम गुनाह करते हो तो मेरा क्या बिगाड़ते हो? और अच्छाई करते हो, रास्तबाज बन जाते हो, रास्तबाज, तो मुझे आपके हाथ से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर बदी करते हो तो खुद मरेंगे, अच्छाई करते हो तो अब्दी मकानों में आप ही जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? अगर हमारा बेटा बेटी बहुत तालीम हासिल कर जाता है, वालिदैन को इस जीवन से पूछ कर जाता है, उस बेटे को मिलता है, उस बेटी को मिलता है, क्योंकि उसने मेहनत की है। यीशु कहता, आप मेहनत करेंगे तो आपको ही दौलत मिलेगी, आपको ही खजाना मिलेगा। और बदी करेगा, आप ही आग में सड़ेंगे, आप ही दहाई पाएंगे, मेरा क्या जाएगा? और वो लोगों ने कलाम नहीं कबूल किया। और लूत खपता है, रोता है, उसको गालियां देते हैं, उसको मजाक करते हैं। फिर वो आकर अपने सेन में रोता है। खुदा कहता है, जाए और इस शहर में 10 लोग निकाल। कितने लोग? इस शहर से 10 लोग निकाल दे, मैं इस शहर को नहीं मारूंगा। और वो फिर किया, उन लोगों ने फिर इस कलाम को, और वो लोग इस कलाम से दूर थे और इसको नहीं मानते थे। और खुदा ने उसको कहा, अपनी फैमिली लेकर इस शहर से निकल जा, और पीछा भी मुड़कर तुमने नहीं देखना। अगर देख लिया, मैं आपको भी पहाड़ बना दूंगा, पत्थर बना दूंगा, नमक का खंभा बना दूंगा। बहुत कहर में मैं हूं, क्योंकि जो लोग मेरे से दूर हो चुके हैं। खुदा गुस्से में भी आता है, तो खुदा का गुस्सा इंसान जैसा नहीं है बेटियों और बहनों भाइयों। खुदा को गुस्सा आता ही नहीं है, अगर आता है तो वो शहर के शहर गर्क कर देता है। एक घर, एक बदन से बहुत थोड़ी सी बात। और ये मेरी बेटियों के दामाद हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और कलाम में भी लिखा है और लोग देख कर भी आए हैं। खुदा की बात को नहीं मानते।
बात बीच में क्या है? खुदा की बात को नहीं मानते। अगर हम भी खुदा की बात को नहीं मानते और इस कलाम को, ये कलाम मेरा नहीं, क्या पड़ा है? मसीह के कलाम अपने दिलों में उतरने दो। जब हमारे दिलों में उतरेगा, उसके लोग बन जाएंगे, उसकी कलीसिया बन जाएगी और उसकी बरगीदा कौम बन जाएगी। जिन लोगों ने कलाम कबूल किया है, मैंने आपको गीत में भी ये सुनाया है, जिन लोगों ने कलाम कबूल किया है और नगमा के लोगों को भी खुदा 40 दिन में गर्क कर देने वाला है, मार देने वाला था। और खुदा ने अपने नबी को भेजा कि मेरा कलाम इन लोगों में ले जा, अगर ये कबूल नहीं करेंगे तो मैं 40 दिन में इनको भी मार दूंगा। लेकिन जब यूना नबी ने कलाम सुनाकर शहर से बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया और एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और झोंपड़ी में एक कद्दू की बेल खुदा ने लगाई, उसके नीचे उनका तमाशा देखने के लिए बैठ जाता है कि मुझे तो खुदा ने मछली के पेट में डाला, समंदर में डाला, मेरी जान को इतना दुख दिया, मैं मरने के करीब था, अब देखता हूँ इनके साथ क्या करता है। देखने के लिए उसको ये नहीं पता कि वो लोग तौबा कर चुके हैं, वो लोग कलाम को कबूल कर चुके हैं, ये कलाम उनके दिलों में उतर चुका है, वो लोग यीशु के बन चुके हैं, वो उनकी तार में है देखने को। और कलाम में लिखा है, धूप निकली, सोया हुआ था और उस बेल को कद्दू उगी हुई थी, कीड़े ने काट दिया, वो सूख गई और खुदा के साथ लड़ता है, खुदा के साथ झगड़ा करता है। और खुदा कहता है, क्या इस बेल को तूने बीजा था? क्या इसको पानी लगाया था? क्या इसकी गोडी की थी? क्या इसको खाद डाली थी? वो कहता नहीं। कहता इसका बड़ा दुख है, ओ मेरे कितने लोग हैं, हालेलुया, आपने उनको दोबारा जाकर पूछा भी नहीं है। जा, वो तौबा कर चुके हैं, वो मेरे कलाम को कबूल कर चुके हैं, मेरा कलाम उनके दिलों में उतर चुका है। तो याद रखिए, उन लोगों ने कलाम को कबूल करके अपना शहर बचा लिया, हालेलुया। और हम अपने खानदान को नहीं बचा सकते, दूर हम अपने बदन को नहीं बचा सकते। उन लोगों ने शहर बचा लिया। कैसे बचा लिया? तलवार के साथ जंग की है, क्या पिस्तौल चलाए हैं? इसको कबूल किया है, यीशु के कलाम को कबूल किया है। कलाम में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में उतारने दो, बड़ी कसरत रहा। और ज्यादा मुबारक कौन है? जो मेरे कलाम को सुनता और जो इस पर अमल करता है, इस कलाम को अपने दिलों में उतारने दो। खुदा इस कलाम के सीधा से आपको बहुत बता